हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक भूतिया कहानी की, जो कि वाकई में सच्ची है। दरअसल ये बात मेरे गांव की है और ये बात मुझे मेरी दादी ने बताई है। दरअसल मेरे बाबा जो हैं वो उसी गांव में रहते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि गांव में जब हम लोग हमारे बाबा जी रहते थे तो उस समय ठंड का समय था और काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ था। तो मेरे बाबा रोज़ की तरह अपना काम ख़त्म करके दफ्तर से घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में जब एक बाज़ार पड़ता है तो वहाँ से उन्होंने कुछ सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी साथी आगे चले गए और मेरे बाबा जो हैं वो पीछे छूट गए। फिर उन्होंने सामान लेते लेते घड़ी देखी तो देखा कि टाइम बहुत हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो जल्दी घर चला जाए। तो क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो उन्होंने शॉर्टकट लिया और वो शॉर्टकट जंगल के रास्ते से होकर जाता था। तो उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना तेज़ गति के साथ बाबा गाड़ी चला रहे थे, लेकिन गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज रो रही थी दोस्तों। तो उनको लगा कि ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी उतनी होगी कोई, जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो इस खौफनाक जंगल में, सुनसान इतना जंगल है ये। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसी की आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ नहीं बोली और बस रोती रही। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो या फिर तुम्हें मैं सुबह छोड़ दूँगा तुम्हारे घर पे। तो उसने कहा, तो वो कुछ नहीं बोली, उठी और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई और उसने सिर पे घूंघट डाल रखा था लंबा सा, जिसकी वजह से चेहरा नहीं देख पाए थे वो। जब उस महिला के बारे में पूछा दादी ने कि ये महिला कौन है, तो बाबा ने बताया कि ये जो है गाड़ी के सामने हो रही थी जंगल में। तो घर में शक हो गया दादी को कि कहीं ये चोर और तो नहीं, ये चोरी करने के मकसद से तो नहीं आई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने उसको जो है ये रसोई घर में भेज दिया। कहा कि अच्छा जाओ तुम खाना बना डालो जा करके। तब तक कि वो शक तो था ही उन्हें, सोच रहे हैं देखते हैं कैसा क्या है उसका मामला। तो रसोई में सारा सामान रखवा कर दादी चली गई। सब भूखे हैं, फिर जल्दी खाना बना दो उसे बोल के। थोड़ी देर के बाद में दादी उसके अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वो कुछ नहीं कर रही थी, बस घूंघट ओढ़ के बैठी हुई थी। तो दादी ने फिर टोकते हुए कहा कि तुम बैठी क्यों हो, देर हो चुकी है, वैसे भी जल्दी खाना बना के लाओ। इतना कह के वो चली गई। वो औरत कुछ बोली नहीं। इसके बाद में जब आधे घंटे तक वो किचन से निकली नहीं तो दादी फिर लौट के किचन के अंदर गई। तो उन्होंने देखा कि वहाँ किचन पे खून ही खून फैला हुआ था और वो औरत कच्ची मछलियाँ ही खा डाल रही थी।
और उसमें खून के छींटे दीवारों पर भी थे, फर्श पर भी थे। तो दादी ये सब देख के बहुत डर गई और दादी ने अंगीठी से जलता हुआ कोयला निकाल करके उस औरत के मुंह पर फेंक दिया। ऊपर फेंकते ही कोयले को वो डायन उठ करके बहुत तेजी से भागी, बहुत चिल्लाई। उसका स्वर इतना भयानक था कि पूरा मोहल्ला जाग गया और वो औरत घर के सीधे बाहर भागी और लोगों की भीड़ को चीरते हुए अंधेरे में चली गई, अंधेरे जंगल में चली गई। रात तो वैसे भी थी, जंगल में अंधेरा तो ऑलमोस्ट था ही। जंगल में घुस गई जा करके वो, और लोग उसको मारने के लिए दौड़े पीछे पीछे, लेकिन फिर लौट आए वो लोग क्योंकि रात काफ़ी थी और वैसे भी इतनी रात में किसी डायन का पीछा करना सुरक्षित नहीं होता है। इसके बाद में सब लोगों ने बहुत तारीफ की, हिम्मत की दादी की।